नमस्कार दोस्तों। आकाशवाणी करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में आपका फिर दोबारा स्वागत है। और हम देख सकते लेंगे इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे 22 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की आकाशवाणी खबरों की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और इम्पोर्टेंट, आप जानते हैं कि G20 जो एक ग्रुप है देशों का, ये विकसित और विकासशील दोनों देशों का एक ग्रुप है। और आपको पता होगा 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विकास के मुद्दों पे बात होती है। इसमें भारत में इससे पहले हुआ था, आपको पता हो, ये सम्मेलन। अब हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका में, और अफ्रीका में ये पहली बार हो रहा है, इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा G20 जो ये आपका ग्रुप है, इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 19 देश शामिल हैं, एक यूरोपियन संघ शामिल है, और भारत की पहल पर अब अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल किया गया है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि अफ्रीकी संघ में कितने देश शामिल हैं। अब मैं दूसरी खबर की तरफ चलता हूँ। 43 में मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, और वो न्यायाधीश हैं, नियुक्त किए गए हैं सूर्यकांत। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, आपको पता है। और राष्ट्रपति को भी मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, 22 वर्षा होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 15 माह का रहने वाला है सूर्यकांत का। ये हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी दिनों बाद एक हिंदी भाषी क्षेत्र से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ध्यान रखना है, 53वां नंबर है इनका मुख्य न्यायाधीश बनने की। उसमें तो तीसरी बात कर लेता हूँ कि चक्रवात दुतवा, एक चक्रवात है, उसने काफ़ी तबाही मचा रखी है। श्रीलंका में आया है, और वो भारत के पूर्वी तट पे भी टकराया है, वहाँ पे भी प्रभावित किया है लोगों को। और श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चला रखा है, उस ऑपरेशन का नाम है सागर बंधु। आप ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी खबर की तरफ मैं बात करता हूँ कि 3 श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए 3 जो कानून संहिता बनाई थी सरकार ने, उनको लागू कर दिया गया है अभी फ़िलहाल। और विशेषकर ये जो कानून संहिता हैं वो 2 तरह के वर्करों के ऊपर काम करेंगी। एक तो आपका गिग वर्कर, और दूसरे प्लेटफार्म वर्कर। आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर क्या होता है और प्लेटफार्म वर्कर क्या होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गिग वर्कर्स तो वो होते हैं जैसे डिलीवरी मैन। आप देखते हैं कब ऑनलाइन ई-कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन डिलीवरी हम मंगाते हैं। तो जो ऑनलाइन डिलीवरी जो लोग देने आते हैं, उनकी नौकरी क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनका कोई भी भविष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनकी नौकरी के कोई नियम नहीं होते थे। तो इनमें क्या है, उनके लिए नियम बनाए गए हैं। और एक आपके प्लेटफॉर्म वर्कर ये है कि वो ऑनलाइन आपके कनेक्ट में होते हैं, वो डायरेक्टली फिजिकली आपसे कनेक्ट नहीं होते। वो किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, और वहाँ से वो आपके साथ संपर्क में होते हैं, चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके देख सकते हो कि कस्टमर केयर वाले, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं। पांचवी बात कर लेता हूँ तो दिव्यांग महिलाओं का विश्व कप भारत ने जीता है, भारतीय महिलाओं ने। ये दूसरा विश्व कप भारत ने लगातार जीता है, भारतीय महिलाओं ने। ये दृष्टिहीन महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व कप जीता है, तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है भारत की। ताइपे में हुआ था ये अभी। और छठवीं खबर के रूप में देख लेते हैं कि इथियोपिया के हेलीकुफी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आपको हेलीकुफी याद रखना है। ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयंकर था कि इसमें लगभग 55,000 फुट तक राख ऊंची उठी, और ये राख भारत तक भी पहुंची। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस ज्वालामुखी ने जो दुनिया का जो एयरलाइंस हैं उनको प्रभावित किया। बहुत सारी एयरलाइंस प्रभावित हुई, और आपके देखोगे कि जो फ़्लाइटें वो कैंसिल हुई। तो याद रखना है कि आपको कहाँ पे हुआ था ये ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरह उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। और सातवीं खबर आपकी ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी भारत को मिल गई है। ये खेल इस बार कहाँ होंगे? अहमदाबाद में होंगे। खेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब भी किसी भी शहर में ये खेल होते हैं तो उनके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, विदेश से पैसा आता है, तो ये बहुत ही अच्छी वो होती है। आपको पता होगा कि इससे पहले भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी मिली थी 2010 में, जो आप कार्ल मार्डी आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसको मैनेज किया था। और जब ये 2010 में कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। इस बार कहाँ होंगे? अहमदाबाद में होंगे 2030 में। स्काई रूट्स एक निजी कंपनी
कंपनी है जो स्पेस के उसमें क्षेत्र में काम कर रही है और इसका कैंपस हैदराबाद में है। इसरो के ही पूर्व चेयरमैन पवन कुमार ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने एक निजी प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम-1। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हो गई ये आपकी नवंबर माह कंप्लीट होता है और पूरी खबरें हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट जो खबर आपको लग रही है इनको नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।